हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। शेयर में आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो शेयर के लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो दोस्तों यहाँ पे आईआरसीटीसी ने अनाउंस किया है कि अब यहाँ पे जो है वो नई टिकट बुकिंग चालू होती दिखाई देगी, रेल सेवा शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आईआरसीटीसी जो है वो 15 नई स्पेशल ट्रेन जो है वो हर दिन यहाँ पे 12 मई से शुरुआत करने की जो योजना है वो यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्पेशल टिकट बुकिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कई दिनों से यहाँ पे रेलवे सुविधा जो बंद है वो अब फाइनली खुलती हुई दिखाई देगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आईआरसीटीसी का बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आगे पूरी खबर को थोड़े डिटेल में जाके समझने की कोशिश करें तो दोस्तों आईआरसीटीसी यहाँ पे जो है पैसेंजर ट्रेन सुविधा जो है वो कल से शुरू करने की जो है वो यहाँ पे चालू कर रही है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस का असर होता हुआ दिखाई दिया था, 22 मार्च से यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन होता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद से पूरी जो ट्रेन थी भारत की वो सारी की सारी लगभग बंद थी। लेकिन अब 15 स्पेशल ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली और साथ ही साथ देश के बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे अलग अलग शहरों से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक बात करें तो पेंडेमिक के चक्कर में यहाँ पे पूरे भारत में 67,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब रेलवे जो है वो धीरे 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 करके यहाँ पे जो है वो रेलवे को शुरू करता हुआ दिखाई देगा, ट्रेन शुरू करते हुए दिखाई देगा। और जैसे जैसे यहाँ पे हमको ये भी पता है कि बहुत से ऐसे कोचेस हैं जो कि यहाँ पे कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिए गए हैं, तो अब वो भी कोचेस जैसे जैसे फ्री होते जाएंगे तो वो भी यहाँ पे फिर जो है रेलवे की सुविधा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जो पॉजिटिव असर है वो शेयर प्राइसेस पे भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर प्राइस की आज की, तो आज जो शेयर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट शुरुआत ही 5% के अपर सर्किट से हुआ। जैसे ही खबर आई कि यहाँ पे रेलवे की जो सुविधा है वो चालू होती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पे शेयर लगातार दिन भर एक अपर सर्किट पे काम करता हुआ दिखाई दिया। 1303 रुपये 55 पैसे पे ये स्टॉक ओपन हुआ और दिन भर ये 5% के अपर सर्किट पे लॉक था, और किसी प्रकार के कोई सेलर यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं। तो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि लोगों को डिमांड अच्छी खासी नजर आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे ये शेयर और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि यहाँ पे शेयर को किसी भी हाल में गिरने नहीं दिया। दिन के अगर हाई, लो या फिर ओपन की बात करें, तीनों ही लेवल यहाँ पे 1303 रुपये 55 पैसे के आसपास था। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 20,857 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और 45 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ऑलमोस्ट कामकाज अभी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें 52 वीक हाई की, तो 2,000 रुपये के आसपास तक का 52 वीक हाई इसने रिसेंटली लगाया। तो ऊपरी लेवल से अगर बात करें तो 35% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। लेकिन निचले लेवल से बात करें तो 625 इसका लिस्टिंग लेवल था, और वही इसका 52 वीक लो था। तो यहाँ से अगर हम बात करें लोएस्ट लेवल से, तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन आगे हम बात करें कि किस तरीके से इसका जो ये भविष्य है वो दिखाई देता है। क्या अब यहाँ पे खरीदारी का समय आ गया? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोगों का यही होता है कि क्या अब यहाँ पे खरीदारी का समय आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली जरूर होगी, क्योंकि देखिए 2 महीने से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस आईआरसीटीसी ने किया नहीं है, और जो हुआ भी है तो बहुत ना के बराबर है, तो उसको आप काउंट कर नहीं सकते। तो अब क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं जो मार्च एंड तक के आएंगे, उसमें किस तरीके के नतीजे आते हैं वो तो पता चलेगा हमको जब इसके क्वार्टर 4 नतीजे आएंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो आपको क्वार्टर 1 के नतीजों में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स बताई जा रही है, जब तक मार्केट बंद था यहाँ पे, जब तक इनका कामकाज बंद था, हर दिन कम से कम 150 से 200 करोड़ का जो हिट है वो आईआरसीटीसी को उसके बिजनेस पे लगता हुआ दिखाई दिया। तो डेफिनेटली दोस्तों जब यहाँ पे क्वार्टर 1 के नतीजे आएंगे, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि 1 डेढ़ महीना, अगर यहाँ पे 40 दिन भी मान ले, अप्रैल के 30 दिन और मई के 10 दिन भी, 40 दिन का राउंड फिगर नंबर भी ले 150 करोड़ पर डे की एवरेज से, तो यहाँ पे 6,000 करोड़ के आंकड़े होते हैं। तो 6,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू में लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर उसका प्रॉफिट में किस तरीके का असर पड़ेगा, किस तरीके का यहाँ पे आईआरसीटीसी का क्वार्टर 1 का नंबर जो कि जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, तो किस तरीके के नंबर आ सकते हैं, तो फिर शेयर जो है उसके हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे अभी तो वर्स्ट को यहाँ पे हमने
फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर नतीजे बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं और अगर यहाँ पे कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है अगर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देता है लॉकडाउन खुलने के बाद, जो कि बातें कही जा रही है कि लॉकडाउन जल्द से जल्द यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर यहाँ पे फिर से केसेस बढ़ते हैं और लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ाई जाती है इन द फ्यूचर, तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे अगर फिर से अपनी सुविधाएं सारी बंद करता है रेलवे की, तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर एक जबरदस्त गिरावट फिर से शेयर में देखने को मिल सकती है। तो उस गिरावट के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1200 से लेकर 1400-1500 के लेवल पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। रेंज लगातार छोटी होती जा रही है क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर जो सर्किट लेवल है उसे 5% का, या तो स्टॉक 5% ऊपर होगा या नीचे होगा, उससे बड़ी रेंज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि ये स्टॉक अब यहाँ पे निचले लेवल से घूमने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे 1215 1220 के आसपास एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लेवल है और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आप यहाँ पे 1215 1220 के आसपास की स्टॉप लॉस पोजीशन के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर स्टॉक सर्किट टू सर्किट काम कर रहा है तो उस कंडीशन में एंट्री या एग्जिट दोनों ही पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर स्टॉक अपर सर्किट में है तो सिर्फ बायर वहां अवेलेबल होते हैं और अगर स्टॉक लोअर सर्किट में है तो सिर्फ और सिर्फ सेलर अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में जब तक सर्किट खुल नहीं जाता तब तक दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री या एग्जिट होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा प्रेशर या बड़ी तेजी आती है तो भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा की गिरावट या 5% से ज़्यादा की तेजी हो नहीं पाती। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप सिर्फ या तो सेलर दिखेंगे, आपको बायर दिखेंगे, जैसा कि आज हुआ। आज अच्छी न्यूज़ थी, डिमांड थी, लेकिन स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे लॉक था। सेलर कोई सामने आएगा नहीं जल्दी और बायर यहाँ पे लगातार अपने नंबर्स बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग होना जो है वो बहुत ही ना के बराबर ट्रेड होते हैं। जिसको सिर्फ सेल करके प्रॉफिट बुक करना है, सिर्फ वही आदमी यहाँ पे इस माल को बेच के निकल सकता है बायर्स को। लेकिन बायर्स अपने मर्जी से जितना चाहे माल यहाँ पे नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सिर्फ वेट करते हैं सेलर्स का कि सेलर कब आएगा और हमें यहाँ पे उसके बदले माल मिलेगा। तो ठीक वही चीज आपको लोअर सर्किट में भी देखने को मिलती है कि अगर आप बेचने जा रहे हो और कोई बायर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको लगातार हर दिन 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि ये स्टॉक किस तरीके से आगे कामकाज कर रहा है। वो सारे के सारे इसके क्वार्टरली नतीजे और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के ही आप बता सकते हैं कि आगे ये शेयर किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये शेयर अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे Q4 नतीजे और Q1 के जो नतीजे होंगे वो बहुत ही प्रेशर में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पे शेयर अगर थोड़ा महंगा भी हो जाता है तो फिर दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने में ज़्यादा समझदारी होगी, ना कि प्रेजेंट एंट्री लेने में। हाँ ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं कि आपको अगर कुछ एक हफ्ते 15 दिन में आपको अगर पैसे बना लेने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा कि 10-15 दिन में, एक महीने में, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि रेलवे अपनी सुविधा शुरुआत कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।